नमस्कार, जय हिंद साथियों आज की वीडियो में बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड का डीवी है कल 11 मार्च से शुरू होने जा रहा है। साथियों जिन साथी का भी 11 मार्च को डीवी है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और साथियों अगर आपका भी डीवी आगे है तो आपको इस वीडियो को देखना ज़रूरी है ताकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम चर्चा करेंगे। साथियों 11 तारीख को जिस अभ्यर्थी का भी डीवी होगा उसका हम यहाँ पर फीडबैक लेके आपको ज़रूर बताएंगे और अगर आपका आगे है तो आप उससे सचेत हो जाइए। साथ ही यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले थी फोर्थ ग्रेड का जो भी विज्ञापन है वो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। आपके पास नहीं है तो RSSB की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सबसे पहले आपका जो परीक्षा फॉर्म है जिसे हम डिटेल कम फ्रॉम स्क्रूटनी फॉर्म कहते हैं, उसमें जितने भी दस्तावेज है उन सभी की स्व प्रमाणित यानी खुद के हस्ताक्षर से और जो फीस जमा हुई है 100 रुपये की, उन दोनों को आपको लेकर आना है और ये 2 प्रतियों के अंदर आपको लाना है। साथियों आपने पहले ऑफलाइन भरा होगा जिसके अंदर स्क्रूटनी फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म दोनों होता है और साथियों उसका एक प्रिंट आउट भी निकला होगा। उन दोनों को लेकर आपको 2 प्रतियों में यानी जो प्रिंट आउट निकला उसके आपके 2 फोटोकॉपी करवा लीजिए और उन दोनों को आपको लेकर आना है। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा बिंदु जैसे है कि आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने लगाई है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो लगानी है। आयु का प्रमाण पत्र लगाना है, जैसे 10वीं की मार्कशीट है, जाति है, मूल निवास है, चरित्र प्रमाण पत्र है, विशेष योग्यजन प्रमाण पत्र है, विवाह खेल सेवारत होने का प्रमाण पत्र है। इसके अलावा यहाँ पर समस्त मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्र, स्वयं का पहचान पत्र है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको ज़रूर लेकर आनी है। इसके अलावा यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाउनलोड करना है जिस पर QR कोड अंकित होता है, वो आपको लेकर ज़रूर आना है। 5वां बिंदु है कि आप जितने भी आवेदन पत्र के साथ आप प्रमाण पत्र लगाएंगे या दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति लगाएंगे उसमें से लगन के अनुसार आपको प्रशिष्ट आपको नंबर देना है, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जैसे किसी ने स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा है तो आप 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ आप डायरेक्ट यहाँ पर जो आपका मंडल है वहाँ पर आप जा सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखते हैं साथियों। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपका जो परीक्षा फॉर्म है ना वो 2 प्रतियों में आपको भरकर ले जाना है। पहले आपने ऑफलाइन भरा है, ठीक है ना, उसके 2 प्रिंट आउट निकले हैं, उन 2 प्रतियों में आपको लेकर जाना है। सबसे पहले आपको उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र की प्रतियां आपको लेकर जानी है जो भी आपने योग्यता दर्शाई है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु आपको सेकेंडरी की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र हो तो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति लेके जानी है। अनुसूचित क्षेत्र जैसे TSP का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको लेकर जानी है। अब यहाँ पर साथियों जाति प्रमाण पत्र की बात आती है कि यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र किस प्रकार से आपको पेश करना है। तो जाति प्रमाण पत्र जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे AWS है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जिसमें अति पिछड़ा वर्ग सम्मिलित जातियों का नाम भी हो, शेर या आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र हो। विज्ञापन में आपकी जो भी स्थिति है उसके अनुसार आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए साथियों, ठीक है। और यहाँ पर जो भी आप लाभ ले रहे हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का प्रमाण पत्र अगर आप लगा रहे हैं तो आपको उसके साथ एक शपथ पत्र लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन के समय आपको हस्तलिपि यानी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध जो प्रारूप है उसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखकर आपको यहाँ पर पैराग्राफ अपलोड आपने किया होगा वो आपको लेकर आना है। उसकी मूल प्रति आपको लेकर आनी है। विस्तृत आवेदन पत्र में अपलोड की जाने वाली फोटो आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटो समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर समान होने चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अन्य प्रमाण पत्रों में जैसे सबसे पहले विधवा महिला के मामले में महिला के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति जिसमें पत्नी का नाम स्पष्ट अंकित होना चाहिए। इसके अलावा श्रेणी की अभ्यर्थियों के साक्ष्य के रूप में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा पति पत्नी की कोई भी एक ID जिसके अंदर दोनों का नाम हो, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या सब प्रमाणित दस्तावेज आपको संलग्न करना होगा जिसमें पति पत्नी का नाम उल्लेख हो। इस श्रेणी की जो भी यहाँ पर अभ्यर्थना है, ठीक है ना, जो भी अभ्यर्थी है वो पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने का आपको फोटो युक्त सब हस्ताक्षरित आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। ये है विधवा महिलाओं के लिए। अब अगर आप प्रतिक्रिया महिला है तो आपको आपके पास न्यायालय की डिग्री होना जरूरी है। उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों की तलाक की डिग्री आवश्यक रूप से आपको प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा यदि पति पत्नी की कोई संयुक्त ID हो तो आप उसे संलग्न जरूर करेंगे। और पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने का आपको फोटो युक्त सब हस्ताक्षरित आपको एक शपथ पत्र पेश करना होगा। निःशक्तजन अभ्यर्थियों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसमें सक्षम अधिकारी या मेडिकल बोर्ड के द्वारा प्रदत्त निःशक्तता प्रमाण पत्र जो 40% या उससे अधिक का होना चाहिए। साथ ही दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर जो यूनिक डिसेबिलिटी ID है जिसे हम UDID कार्ड कहते हैं वो प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना होगा।
स्पोर्ट पर्सन के लिए आपको यहाँ पर जो आपका विज्ञापन है, उस विज्ञापन के अनुसार आपके पास सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र की प्रतियां होनी चाहिए। उक्त खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। इसमें कोई शिथिलता नहीं है, आपको अंतिम तिथि से पूर्व का ही होना चाहिए। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के मामले में सेवानिवृत्ति आदेश आपके पास होना चाहिए, डिस्चार्ज डायरी आपके पास होनी चाहिए, या एनओसी है उसकी सौ घोषणा पत्र या वचन पत्र भी आपके पास होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको साथ लेकर आने हैं। प्रथम सेट के साथ दोनों मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं और दूसरे सेट के साथ आपको फोटो प्रतियां आपको लगानी है। इसके अलावा यहाँ पर अंतिम शैक्षणिक संस्था के द्वारा जारी जो भी आपका मूल चरित्र प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर आना है। इसके अलावा हस्तलिखित यानी बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जो समय प्रमाणित एक प्रारूप है वो उस प्रथम सेट के साथ मूल हस्ताक्षर पत्र लगाना है, दूसरे सेट में उसकी फोटो प्रति आपको लगा देनी है, यानी 2 सेट बनाने कुल मिला के। फिर आपके शपथ पत्र जो भी नोटरी से सत्यापित है, दस्तावेज स्वयं के द्वारा जांच कर अपलोड कराए जाने, फर्जी कूटरचित पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आपको प्रथम सेट के साथ मूल शपथ पत्र लगा देना है और दूसरे साथ कर उसकी फोटोकॉपी आपको लगा देनी है। इसके अलावा आपको विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको अवश्य ही लगाना होगा। ये आपके जे तक पॉइंट हो गए। इसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता है, जाती है, मूल्यवान से विकलांगता प्रमाण पत्र है, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन जरूर कर ले। नाम में अगर कोई वर्तनी स्पेलिंग अगर आपके कोई भी अंतर है तो उसका आपको शपथ पत्र देना होगा। 8 नंबर है अभ्यर्थी पात्रता जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से परीक्षा जो प्रपत्र है उसकी 2 प्रतियां, स्वयं का फोटो आईडी प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको जरूर लेकर आनी है। इसके अलावा 9 पॉइंट है अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए ही आपको आना है और विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्नकों और मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत कार्यालय जो मंडल है उसमें जो आपकी निर्धारित दिनांक है या जो भी समय है उस पर आपको वहां पर उपस्थित हो जाना है। निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी खुद की होगी। ये यहाँ पर निर्देश है और इस प्रकार से आपकी लिस्ट होगी है और इस लिस्ट में आपको जरूर आपका यहाँ पर कैटेगरी और आपकी यहाँ पर आपकी जो भी उपस्थिति है और जो जिस स्थान है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक फाइल बनानी है और इस फाइल में लगा देनी है। साथियों आपको एक सिंपल फाइल ले लेना है, जरूरी नहीं कि आपको स्टैंडर्ड फाइल ही लेना है। किसी भी प्रकार का जो कवर होता है जिसमें लेस वाला कवर होता है वो आप ले सकते हैं और उसे आप उसमें पंच करके लगा सकते हैं। दोनों सेट आप आसानी से बना सकते हैं, यानी दोनों सेट के फाइल कवर जरूर होना चाहिए। इसके अलावा टोटल जो 9 मंडल है साथियों, उस 9 मंडल में कौन कौन से विद्यालय हैं उनकी भी यहाँ पर सूची आप देख सकते हैं। जयपुर मंडल में आपका कौन सा विद्यालय है और उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखा गया है। जोधपुर मंडल की जो विद्यालय है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा है और ये इसका एड्रेस है। अजमेर में महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय तोपदड़ा है और ये बस स्टैंड के पास में ही है। बीकानेर में आपका कार्यालय सहायक निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग है, करणी स्टेडियम के सामने ही है। चूरू के अंदर गोपीराम गोयनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूरू है, ये आपका एड्रेस लिखा हुआ है। पाली में पीएम श्री बांगड़ राजकीय माध्यमिक विद्यालय पाली है। उदयपुर में यहाँ पर उदयपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर रेजिडेंसी उदयपुर है। भरतपुर में मास्टर आदित्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्टीपर्पज भरतपुर में है और कोटा में महात्मा गांधी राजकीय उच्च अंग्रेजी माध्यम मल्टीपर्पज गुमानपुरा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों ये आपको बिल्कुल आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको पहुँच जाना है। समय पर आपको तारीख का ज़रूर ध्यान रखना है, जिस तारीख को जितनी बजे है उससे 1 घंटा ही पहले ही आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। आपको कुछ भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आसानी से बिल्कुल आपको लाइन में लग जाना है। वहाँ पर जो भी दिशा निर्देश होंगे वो आपके चिपकाए हुए होंगे, वहाँ से आपको ज़रूर पढ़ लेना है और जो भी फॉर्मेट आपको वहाँ से मिलेगा उसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको भर लेना है। सबसे बड़ी बात साथियों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस मंडल से भी बिलोंग करते हैं और आपका जो नोटिफिकेशन है ना उसको आपको पर्सनल अपने व्हाट्सएप पे भेज के रखिए साथियों। वहाँ पर ढूंढना नहीं है आप किस ग्रुप में ढूंढ रहा हूँ उस ग्रुप में ढूंढना, ऐसा नहीं ढूंढना है। जो भी आपको दस्तावेज है, जो भी ऑर्डर्स आए हैं अभी 4th ग्रेड से रिलेटेड, उसको आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर ले लेना है और वहाँ से देख देख आपको सारी जानकारी फिल करनी है। आपको इधर से उधर भागने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहने वाली है। साथियों यहाँ पर 11 मार्च को अगर आपका है तो आप जाइए और आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप जरूर दस्तावेज सत्यापन कराइए। देखो साथियों अगर आपके कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपको वहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर नहीं निकालेंगे, आपको मौका दिया जाएगा कि कल आप आके इस डॉक्यूमेंट को आप जमा करवा दीजिए। तो आपको ऐसे नहीं कि मैं कोई दस्तावेज लेकर नहीं गया तो मुझे तुरंत ही बाहर निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मौका दिया जाएगा, उसी दिन ला सकते हैं, अगले दिन ला सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराना नहीं है, आसानी से आपको डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवा लेना है, ठीक है साथियों। अगर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ता है तो बाहर इमित से जाके आप वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। और कोई जानकारी होगी 11 मार्च को अगर आपका है तो आप मुझे फीडबैक जरूर बताइए। और जिन साथियों का भी 11 तारीख के बाद में है तो उनको मैं आप वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा कि 11 तारीख को विद्यार्थियों से क्या क्या जानकारी मांगी गई है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका सत्यापन बिल्कुल आसान होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।